हिंद दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इस वीडियो को बड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथियों, कई बार बुराई में बहुत अच्छाई होती है, बल्कि मेरा तो मानना है कि हर बुराई में अच्छाई और हर अच्छाई में बुराई होती है। इतना विभत्स कांड हुआ पहलगांव में, नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथियों उसके बाद ऐसी ऐसी परतें खुल रही हैं कि आप दंग रह जाएंगे। हमको आपको नहीं मालूम था कि इस देश में 5 लाख मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मुसलमानों से शादी करी, लड़कों से, और उसके बाद वो पाकिस्तान में रहने नहीं गई। अब क्यों नहीं गई ये वो जाने या उनके घर वाले जाने, और वो हिंदुस्तान में ही रही। और उनके जो आदमी हैं वो वीजा लेकर अपनी बीबियों से मिलने आते जाते रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हर उन 5 लाख लड़कियों, औरतों, जो भी आप कह लें, उनके 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे होते गए। और ये बच्चे नेचुरली, वो औरत भारतीय, उसने पाकिस्तानी नागरिकता नहीं ली, और उसके बच्चे भी भारतीय हो गए, और वो पाकिस्तानी आकर आता जाता रहा, बीच में ये भी आती जाती रही, या हो सकता है कुछ लोगों ने दोहरी नागरिकता ले ली हो। अब ये डिटेल तो मालूम नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि हर उन 5 लाख स्त्री के 6 बच्चे भी हुए औसतन, वैसे तो 7, 8, 9 बताया जा रहा है, अगर 6 मान ले हम, तो 6 बच्चे का मतलब हुआ कि 5 छक्का 30 लाख तो ये हो गए, जिनको आप विशुद्ध पाकिस्तानी कहिएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी आदमी आ करके क्या जहर घोल रहा है आप नहीं जानते। उसके बाद साथियों क्या हुआ, ये जो बात है ये 47 के बाद से डेटा है, यानी कि अब वो महिलाएं अम्माएं हो गई होंगी, दादियां नानियां हो गई होंगी, अब उनके बच्चों के बच्चे हो गए। यानी कि जो 30 लाख जो उसके हुए बच्चे, उस 30 लाख में अगर उनके भी आप 6-6 लगा लीजिए औसतन, तो कितने हुए? 1,80,00,000 और हो गए। कुल मिलाकर 2-2.25 करोड़ तो साथियों यही हो गए जो विशुद्ध पाकिस्तानी लोग हैं भारत में, और 6 करोड़ बांग्लादेश, रोहिंग्या, वहां से सब चले आए। वो 71 वॉर के बाद से लगातार इन्फ्लक्स जारी है, तो 6-2-8 करोड़ तो साथियों यही हो गए इस देश में। और जो 25 करोड़ कम से कम जो भारत में रह रहे हैं 47 के बाद से, जिनकी लॉयल्टी डाउटफुल है, जो भारत विरोधी कार्यों में संलिप्त रहते हैं, जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, वो आप कम से कम 25 समझ लीजिए। वैसे तो अनऑफिशियल डेटा कह रहा था, सेंसस हुआ नहीं है, लोग कहते हैं 30-35 करोड़ हैं। तो अगर उनको इनको जोड़ लीजिए तो कम से कम 35 करोड़ लोग हैं जो इस देश के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, जो पाकिस्तान के प्रति रखते हैं। अभी और सुनिए आप, अभी ये 35 ही नहीं, मैंने जो डेटा बताया ये नहीं है। कश्मीर में साथियों 35A लगाया था कांग्रेस ने। 35A के तहत यह होता था कि जो पाकिस्तानी युवक या युवती कश्मीरी से शादी करता था वो ऑटोमेटिक कश्मीरी नागरिक हो जाता था। ऑटोमेटिक कश्मीरी क्या, क्योंकि पहले 2 संविधान थे, यानी कि भारतीय हो जाता था। तो ये 47 से साथियों चला आ रहा है। अब वो वहां की स्त्रियों की शादी पाकिस्तानी आदमियों से, आदमियों की शादी पाकिस्तानी औरतों से, वो सब बस रहे थे कश्मीर में आके। तो कश्मीर में लाखों करोड़ों परिवार, लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके स्पाउस इनफैक्ट पाकिस्तानी। तो जब आप कश्मीर में बात करिए, अभी इस घटना के बाद जिससे भी बात करी जा रही है कि पाकिस्तान दोषी है, उसको उसके पर अटैक करना चाहिए कि नहीं, उसको दंडित करना चाहिए कि नहीं, तो सब जने चुप हैं। चुप नहीं है,
हमदर्द हैं पाकिस्तान के। तो ऐसे में आप 370 हटा लीजिए, चाहे 35A हटा लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, एक राज्य जो होता है उस राज्य के नागरिकों द्वारा बनता है। नागरिक कौन से बना दिए कांग्रेस ने, नेहरू ने? नागरिक बना दिए विशुद्ध पाकिस्तानी। हिंदुओं का नरसंहार किसने किया होगा? साथियों, इन्हीं लोगों ने किया होगा। तो आप ये मान के चलिए कि कश्मीर में लगभग 40% लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो अब आप ये बताइए साथियों कि पूरे भारत में अगर आप डेटा एक अनुमान लगाइए तो 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत के विरुद्ध हैं। आपकी 140 करोड़ तो आपकी जनसंख्या है, तो उसमें 40 करोड़ तो हो गए भारत के विरोध में, बाकी 100 करोड़ को आपने विभाजित कर दिया। तो भारत इस्लामिक मुल्क कैसे नहीं बनेगा? आप ये जरा बताइए मुझको, कैसे नहीं बन जाएगा? क्या कर लेंगे मोदी? जब आप चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो करेंगे क्या मोदी? तो साथियों, आप जरा देखिए इस देश में दीमक गजवाए हिंद कहां तक आ गया। जो आपको PFI के जो दिखते हैं, जो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है PFI, जिसका भंडाफोड़ किया, जिसको बैन किया गया, उसके जितने भी सदस्य होंगे साथियों, वो इसी पाकिस्तानी ओरिजिन के होंगे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे, अपने उस पे लिखा है 2047 पे भारत में इस्लामिक झंडा फहराया जाएगा। आप साथियों, इस खतरे को आप समझ ही नहीं रहे। आप जातियों में बटे हुए हैं। आपका नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, वो सब आपको जातियों में बांटे रहते हैं। बाद में ये भी मारे जाएंगे इन्हीं इस्लामियों द्वारा। इनको नहीं समझ में आ रही ये बात, या ये सोचते हैं कि अभी एंजॉय कर लो, बाद में देखा जाएगा, मेरी पीढ़ी में क्या है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेंगे, नहीं होगा तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। इन लोगों का ये विचार है। आप सोचिए कि इस बुराई से ये जो डेटा आया है, अभी हम अगर ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आप निष्कासित कर दीजिए, भाई साहब वो कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। इतने से लोगों को निकालने से, आप रेगिस्तान से एक मुट्ठी बालू निकाल देंगे तो उससे बालू कम नहीं हो जाएगी। एक नई समस्या आ गई है, आ नहीं गई है, थी, जो रिवील हुई है 2014 के बाद से। हम लगातार समस्याओं को निकालते जा रहे हैं, और अब ये जो समस्या आई है, ये इतनी बड़ी समस्या है, आई नहीं है, रिवील हुई है। तो आप सोचिए कि मोदी, योगी, शाहजी कुछ भी नहीं कर पाएंगे साथियों, जब चुनाव ही नहीं जीतोगे। अभी तुम्हारी हमारी सीटें कम हो गई, आप सोचिए। और आपके जो 3000 पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसमें 2999 ऐसे हैं जो हिंदुओं के फेवर में ना बोलते हैं, ना वो सब मुस्लिम परस्त हैं। तो यानी कि जो 40 करोड़ थे वो तो थे ही पाकिस्तानी। हमारे इस 100 करोड़ में भी 30-40 करोड़ जो है वो भी पाकिस्तानी सोच के हैं, भले वो हिंदू हो। अब जो बाकी बचे 50-60 करोड़, उसमें से वोट देने वाले कितने होंगे? 30-40 करोड़। तो उस 30-35 करोड़ के दम पर हम कितना भारत में चुनाव जीत करके आ जाएंगे? क्या कर लेंगे? बहुत बड़ा ये कैंसर है, बहुत बड़ी बीमारी है। भारत का आगे क्या होगा, बहुत लोग कह चुके हैं। मुझे इसका समाधान अभी हाल में फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन समाधान यह है कि हमें अपनी नागरिकता के नियम बहुत कड़े करने पड़ेंगे। जिसने बाहर शादी कर ली, बाहर से मतलब है अगर उसने भारत के दुश्मन मुल्क में शादी कर ली, उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। उसके हस्बैंड को वीजा नहीं देना चाहिए भारत में बार बार आने का। और साथियों, उसी बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए जिसके माता पिता दोनों भारतीय हैं। अब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको आप भारत की नागरिकता दे रहे हैं, उसकी भारत के प्रति कोई आस्था ही नहीं है। वो भारत को तोड़ना चाहता है, वो भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है, गजवाए हिंद बनाना चाहता है। आप उसको भारतीय कह रहे हैं। आप
ये नागरिकता पर काम करिए। इसीलिए यही लोग थे शाहीन बाग में, यही लोग थे किसान आंदोलन, तथा कथित किसान आंदोलन में, यही लोग सड़क पर आते हैं, इन्हीं लोगों को फंडिंग भी मिलती है। इसीलिए इन्होंने सीएए पे ऑब्जेक्शन किया था। इनको मालूम है कि नागरिकता पे झाम होगा तो हमारे ऊपर आएगी, और उसमें हमको पीछे हटना पड़ा। हमको नहीं हटना चाहिए था, हमको टफ हैंड से काम करना चाहिए था। एनआरसी सीएए के साथ नागरिकता के बिल्कुल नए नियम तत्काल बनाए जाएं, और तत्काल जो इस नियम में नहीं है उसको देश से निकाला जाए। इन 5 लाख औरतों को ही नहीं, ये 2 करोड़ पाकिस्तानियों को इस देश से निकाला जाए। अगर आपने नहीं निकाला, वो 6 करोड़ बांग्लादेशी तो केवल वोट देते हैं, वो वोट देके आपकी सरकार गिराते हैं, लेकिन ये 2 करोड़ पाकिस्तानी तो सीधे सीधे हिंसा, खून खराबा करते हैं, भारत को तोड़ते हैं। इनका तो एम ये है। आप कहां हैं? मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि सबसे पहले नागरिकता पर काम करिए, और जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी नागरिकता में 0.1% भी डाउट है, उसको देश निकाला दीजिए। चाहे देश में जितना बवाल हो जाए, उसको बाहर निकालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारत को बचाना आसान नहीं है साथी। सोचिएगा आप भी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।